इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बूंद पानी की एक नया जीवन जगा दे, एक छोटा सा पौधा सारा आंगन महका दे। पेड़ों से ही सांसें हैं, पानी से ही आस, इसके बिना अधूरी है धरती की हर प्यास। जी हाँ श्रोताओं, जहाँ हरियाली होती है खुशहाली अपने आप चली आती है। और सावन की हरियाली हमें सिखाती है हर दिन सूखेपन के बाद जीवन फिर से कैसे खिल उठता है। बिल्कुल, और हम सभी के मन भी प्रसन्नता से खिल उठते हैं शाम का ये समय आते ही, जब हम सब मिलकर कार्यक्रम किसान वाणी सुनते हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम किसान वाणी में हमारे सभी किसान भाइयों बहनों, सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी को मोनिका पटेल और रीता नामदेव की राम राम। किसान भैया बहनों, खेती किसानी में देखो 12 महीनों कोई ना कोई कामकाज चलता रहता है। बिल्कुल, लेकिन एक कहावत है ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, और जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि अपनी सेहत अच्छी रहे। बिल्कुल रीता बहन, आपने बिल्कुल सच कहा। और अच्छी सेहत रखने के लिए थोड़ा आराम, अच्छा खान पान, योग, व्यायाम और मनोरंजन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और भैया अपनी सेहत के साथ अपनी खेती बाड़ी, अपने पशुधन का भी अपने को ध्यान रखना है। हाँ भाई मोनिका बहन देखो, बरसात के समय में पशुधन में खुरपका मुंह पका रोग जो है ना, वो बड़ी तेजी से फैलता है। हाँ, तो भैया समय से अपने अपने पशुधन का टीकाकरण आप जरूर करवा लें। बिल्कुल करवा लें। भाई पशुधन ही नहीं रीता बहन, बरसात के समय खेत में भी रोग, कीट, बीमारी बड़ी तेजी से फैलते हैं, है ना। तो भैया समय समय पर खेत की निगरानी करते रहें और खेत में लगी फसल का बीमा जरूर करवाएं। बिल्कुल, है ना। फसल बीमा कैसे कराएं, इसके क्या फायदे हैं, इसके लिए सुननी होगी आपको हमारी आज की बात। और किसान भाइयों, हमारी आज की बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सशक्तिकरण इस विषय पर। और भैया चर्चा करेंगे हम आज तुअर फसल में लगने वाले प्रमुख कीट रोग कौन कौन से हैं और उनकी रोकथाम कैसे करें इस विषय पर। और मोनिका बहन, आज मेहमान भी तो आने वाले हैं ना। बिल्कुल आने वाले हैं रीता बहन, और एक नहीं दो मेहमान हैं भैया आज हमारे साथ। किसान भाइयों, मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं ग्राम खैरी भोपाल, जिला छिंदवाड़ा से श्री जयप्रकाश रघुवंशी जी, जो हमें तुअर की फसल पर जानकारी देंगे। और रीता बहन, आपको पता है हाँ। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ भी होंगी। बिल्कुल, जिला परियोजना प्रबंधक रेखा अहिरवार जी, है ना। और ये हमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन पर जानकारी देंगी। बिल्कुल। और भैया देखो मोनिका बहन, आज है गुरुवार, तो लोक रंजनी क्रम भी होगा। अरे बिल्कुल होगा रीता बहन, जिसमें हम हमारे किसान भाइयों को उनकी पसंद के लोकगीत सुनवाएंगे। बिल्कुल सुनवाएंगे। तो आइए चलते हैं आगे और हमारे कार्यक्रम को अब हम जोड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसका विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सशक्तिकरण। किसान भाइयों, आज के समय में खेती करना बड़े ही लाभ का व्यवसाय है, क्योंकि अब किसान भाई बहन जागरूक होकर नए नए तरीकों को अपनाकर, वैज्ञानिकों की सलाह लेकर और समय समय पर सरकार हमारे किसान भाई बहनों के लिए जो सरकारी योजनाएं चला रही है ना, उनका लाभ लेकर किसान भाई बहन खेती को एक नई दिशा दे रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल रीता बहन, भारत सरकार हर समय किसानों के साथ खड़ी रहकर उनकी मदद करती है। समय समय पर नई नई लाभकारी योजनाओं को बनाकर किसानों तक पहुंचाती है, जिससे हर किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। और इसी उद्देश्य से मोनिका बहन,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई और अब तक भारत के करोड़ों से ज्यादा किसान भाई बहन इससे जुड़कर इसका लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल, किसानों के लिए ये एक बड़ी लाभकारी योजना है जिसे भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। और मोनिका बहन, ये भी बता दें कि देखो, ये है ना अब तक की सबसे बड़ी बीमा योजना है। जैसा कि खेती किसानी के जो काम होते हैं ना, वो मौसम पर निर्भर होते हैं और मौसम बदलने के साथ हमारी खेती किसानी के काम में कुछ समस्याएं भी आती हैं। बिल्कुल आती हैं रीता बहन, और इसमें प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। जैसे कभी हम देखते हैं सूखा पड़ जाता है, कभी अचानक बाढ़ आ जाती है, कभी ओलावृष्टि होने लगती है, तो कभी भूमि धसक जाती है ना। तो रोग, कीट और कभी तो भाई ऐसा भी होता है कि प्राकृतिक समस्या आने के कारण हमारे किसान भाई बोनी भी समय पर नहीं कर पाते हैं, है ना। बिल्कुल मोनिका बहन, और इन स्थितियों में यदि किसान के पास अपनी फसल का बीमा है ना, तो फसल बीमा योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता यानी बीमा की राशि दी जाती है। लेकिन रीता बहन, ये राशि कब दी जाती है? जब हमारे किसान भाई बहन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपने खेत में लगी फसल का बीमा करवाते हैं। बिल्कुल। और इस बीमे के लिए बहुत ही कम प्रीमियम, यानी अगर हम कहें कि बहुत ही कम पैसों में हमारे किसान भाई फसल का बीमा अपना करवा सकते हैं। और भैया, बीमे की राशि यानी प्रीमियम इतना कम रखा गया है कि हर वर्ग का जो किसान है अपनी फसल का बीमा करवा सके। और मोनिका बहन, सभी किसान भाई बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि खरीफ वर्ष 2026 फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि यानी कि आखिरी तारीख को बढ़ा दी गई है, जिससे कि जो किसान भाई बहन बीमा नहीं करवा पाए हैं वो भी अब जल्दी जल्दी अपनी फसल का बीमा करवा लें। अरे वाह रीता बहन, ये तो बड़ी ही खुशखबरी की बात है ना। इसके लिए खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी एवं तिलहनी फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम यानी बीमा राशि ही हमारे किसान भाइयों को देना होगा। बाकी की जो राशि है ना, वो केंद्र और राज्य सरकार स्वयं देती है। बिल्कुल। किसान भाइयों, दोबारा मिलने वाला ये जो सुनहरा मौका है ना, वो अपने को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। और भैया, हम तो यही कहेंगे कि आज या कल ही जाकर अपनी फसल का बीमा जरूर करवा ले, है ना मोनिका बहन? बिल्कुल। और हाँ, इसके लिए भैया अपने को ऐसे ही नहीं जाना है, साथ में कुछ जरूरी कागज यानी दस्तावेज भी लेकर जाना है। तो मोनिका बहन, कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाना है, जरा ये भी बता दो। बिल्कुल बता देते हैं रीता बहन। देखिए, आधार कार्ड, समग्र ID, बैंक पासबुक की छाया प्रति, पासपोर्ट फोटो और भाई अपनी भूमि के दस्तावेज जो सबसे जरूरी हैं, जैसे खसरा और खनौती, है ना। और जिस फसल का आप बीमा करवाना चाहते हैं ना किसान भाइयों, उसकी पूरी और सही जानकारी आपको देना होगा। अब रीता बहन, इसके लिए आवेदन कैसे करना है, कहाँ जाना है, ये आप बता दें। बिल्कुल बता देते हैं मोनिका बहन। किसान भाइयों, आवेदन करने के लिए आप नजदीकी बैंक शाखा, CSC सेंटर या PMFBY के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। और भैया, अधिक जानकारी और आप पाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कृषि विभाग के अधिकारियों से भी आप सलाह ले सकते हैं। बिना सलाह के तो काम करना ही नहीं है, है ना। और भैया, एक बात, बीमा करवाने के बाद हमें ये नहीं सोचना है कि भाई अब हमने फसल का बीमा करवा लिया तो फसल पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मोनिका बहन। भैया देखो, हमको वैसी ही मेहनत करना है और अपनी फसल का वैसा ही ध्यान रखना है जैसा हम रखते आ रहे हैं। देखो, फसल बीमा जो है ना, वो अपनी फसल की भविष्य की एक बड़ी सुरक्षा है कि अगर किसी प्राकृतिक संकट से अपनी फसल खराब हो जाए तो बीमा है ना सहायता के लिए। बिल्कुल भाई, बीमा है ना सहायता के लिए। किसान भाइयों, इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय स्थिर करना, कृषि कार्यों में निरंतरता लाना, फसल को नुकसान होने पर किसानों को वित्तीय सहायता देना और खेती की आधुनिक तकनीकों से किसानों को जोड़ना है। यही सब विशेषताओं के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की सबसे लोकप्रिय योजना बनती जा रही है। तो भैया बहनों, हम एक बार फिर आपसे कहेंगे कि समय से अपनी फसल का बीमा आप जरूर कराओ और सुरक्षित फसल पाओ। और अब यही विराम देते हैं हमारी आज की बात को, जो हमने की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सशक्तिकरण इस विषय पर। और मोनिका बहन, जैसा कि अपन ने कहा था कि आज मेहमान आने वाले हैं, है ना, तो अपने किसान भाई बहनों को बता देते हैं कि मेहमान क्रम में भैया आज हमारे साथ हैं ग्राम खैरी, भोपाल जिला छिंदवाड़ा से जय प्रकाश रघुवंशी जी, जो हमें तुअर की फसल पर जानकारी देंगे।
किसान भाइयों, इन दिनों हमारे क्षेत्र में एक दलहनी फसल की खेती भी काफी प्रचलित है और ये दलहनी फसल है अरहर यानी तुअर की। आज तुअर की खेती पर अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए खैरी भोपाल के युवा और प्रगतिशील कृषक श्री जयप्रकाश रघुवंशी जी। भैया, स्वागत है आपका। आपको हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से राम राम। राम राम। भैया, इन दिनों कितने एकड़ भूमि में तुअर लगा रखी है आपने? इस वर्ष मैंने 1 एकड़ खेत में तुअर की खेती की है। अब बात करते हैं तुअर बुआई की। तो भैया, इसकी बुआई का सही समय कौन सा माना जाता है? बुआई का समय बारिश के बाद ही, जैसे 20 जून से 15 जुलाई तक का सही समय माना जाता है। और बुआई के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं आप? सीधे बीज लगाते हैं या फिर पौधे तैयार करके रोपाई करते हैं? वैसे तो हम सीधे बिजाई करते हैं, पर रोपा तैयार करके भी हम खेतों में उसका फसल लगा सकते हैं उसको। तो बीज लगाने के लिए आप किस पद्धति का उपयोग करते हैं? बीज लगाने के लिए हम सीड्रिल का उपयोग या फिर वो हाथ से चलाने वाली मक्का बोले वाली मशीन, उससे भी हम बिजाई कर सकते हैं, या फिर हाथों से भी मेड़ बना के उसकी बिजाई कर सकते हैं। और भैया, बेहतर उत्पादन के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे जरूरी होता है बीजों का चयन। तो आप तुअर की खेती के लिए कौन से बीजों का चयन करते हैं? बेहतर उत्पादन के लिए हम बाजार में उपलब्ध हाइब्रिड बीजों का चयन करते हैं। प्रति एकड़ लगभग कितने बीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है? वैसे तो दीदी प्रति एकड़ 2 से 4 किलो की आवश्यकता पड़ती है, पर हमारे बोने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है कि हमें बीज कितना लग रहा है। जी। और अब बात करते हैं खाद की। तुअर की खेती में कब कब और कितनी बार खाद उर्वरक की जरूरत पड़ती है? वैसे तो दीदी तुअर की खेती में खाद की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, लेकिन यदि हमें देना है तो बुआई के समय NPK या DAP खाद वगैरह मिलाकर बो दें या पहले ही फेंक दें, तो उससे हमारी फसल मतलब अच्छी ग्रोथ करने लगती। और भैया, बीज बुआई के बाद कितने दिनों में बीजों का अंकुरण हो जाता है? फसल का अंकुरण होने में लगभग 5 से 6 दिन या 7 दिन लगभग लग जाता। और क्योंकि ये एक बरसाती फसल है तो खरपतवार और कीटों का प्रकोप भी होता होगा, तो उसके नियंत्रण के लिए आप क्या करते हैं? खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है और कीट प्रबंधन, तो उसके लिए हम निंदाई गुड़ाई या फिर बाजार में उपलब्ध हम नींदानाशक दवाओं का स्प्रे करते हैं, या फिर कीटों के लिए स्प्रे, तो वो समय समय पर हम करते रहते हैं। फसल लगभग कितना समय लेती है पकने के लिए? वैसे तो दीदी तुअर की फसल को पकने में लगभग 5 से 6 महीने लगते हैं। और फसल की कटाई के लिए आप कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं? दीदी, हम फसल की कटाई के लिए मजदूरों से कटवाते हैं और फिर उसके बाद उसे गहनी कर लेते हैं। और 1 एकड़ से लगभग कितना उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं आप तुअर का? 1 एकड़ से लगभग 4 से 6 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि तुअर एक लाभदायक फसल है। हाँ, और समय समय पर हम फसल चक्र को भी अपनाएं। बुआई भी हम यदि बेड बनाकर करते हैं तो इससे उत्पादन भी अच्छा मिलता है। कीटों का प्रबंधन भी देखते रहे समय समय पर। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई। पूरी जानकारी लाभप्रद होगी और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। रीता बहन, ये आपके हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? मोनिका बहन, ये मेरे हाथ में पत्र है। मतलब आप पूरी तैयारी से आई हैं हमारे लोक रंजनी क्रम के लिए। बिल्कुल, आज गुरुवार है। हाँ, तो पढ़िए भाई पत्र, किस बात की देरी। चलिए, तो हमें मोनिका बहन ये पहला पत्र आया है ग्राम आलीवाड़ा, ब्लॉक तामिया, जिला छिंदवाड़ा से, और भेजने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं देवीराम इनवाती और दामिनी इनवाती। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये लोकगीत। डम डम डमरू, डम डम डमरू आज रे भाई शिव शंकर जी नाच रे। डम डम डमरू आज रे भाई शिव शंकर जी नाच रे। डम डम डमरू आज रे भाई शिव शंकर जी नाच रे। बैल्या पर वो बैठा सजीन, बैल्या पर वो बैठा सजीन, गौरा माई साथ रे। डम डम डमरू आज रे शिव शंकर जी नाच रे। डम डम डमरू आज रे भाई शिव शंकर जी नाच रे।
जटाधारी छे अपरम पारी, जटाधारी छे अपरम पारी, सबक दयासी देख रे, डम डम डमरू वाज रे, शिव शंकर जी नाच रे, डम डम डमरू वाज रे, भाई शिव शंकर जी नाच रे। तन पर भस्मी सोहरे, सबका मन का मोह रे। किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब समय है हमारी आज की चर्चा का, और चर्चा का विषय है तुअर फसल में लगने वाले प्रमुख कीट, रोग एवं रोकथाम। अरहर यानी तुअर से भला कौन परिचित नहीं है। आज भी हमारे घरों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली दाल तुअर की ही होती है। हो भी क्यों ना, स्वाद और सेहत दोनों में भरपूर जो होती है। और इसमें मोनिका बहन प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किसान भाइयों, तुअर की खेती कम और मध्यम पानी वाले इलाकों में भी अच्छी हो जाती है और भारत में दलहन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यही कारण है कि किसान दलहन में तुअर लगाकर अच्छा लाभ लेते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, इसे लगाने की बात करें तो मानसून की पहली बारिश होने पर इसे लगाया जाता है और इन दिनों पानी अच्छा मिलने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। लेकिन किसान भाइयों, हम तो जानते ही हैं कि रोग कीट भला फसल का पीछा कब छोड़ते हैं। अब जैसे जैसे पौधे अच्छे होते हैं तो इनमें कीट रोग पूरी नजर रखे होते हैं और समय मिलते ही पौधों में लगकर बस नुकसान पहुंचाना चालू कर देते हैं। इसलिए जब तुअर फसल छोटी अवस्था में हो तभी से हमको इनकी देखरेख करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि समय पर किया गया इलाज और बचाव दोनों काम आते हैं। किसान भाइयों, तुअर फसल में लगने वाले कुछ प्रमुख कीटों की बात अगर हम करें तो फली छेदक कीट का नाम सबसे पहले आता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक और फसल को नुकसान पहुँचाने वाला कीट है। ये हरे भूरे रंग की इल्ली होती है और इस कीट का लार्वा जो होता है वो फूटने के बाद पौधों की कोमल पत्तियों और टहनियों को खाकर बाद में जब फल्ली आती है तो भैया फल्ली में भी छेद करके दानों को खाने लगता है। यानी पौधों की छोटी अवस्था से बड़ी अवस्था तक ये कीट फसल को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल किसान भाइयों, तुअर फसल में लगने वाला अगला कीट है पॉड फ्लाई। इसकी छोटी सफेद इल्लियां फलियों के अंदर छिपकर दानों को आधा अधूरा कुतर देती हैं, जिससे दाने सड़ जाते हैं और ऐसे दाने हम अक्सर देखते भी हैं, है ना, तुअर में आधे कटे हुए देखते हैं मोनिका बहन। जब तुअर की फल्ली आती है तो ऐसे कटे हुए दाने हमको दिखाई देते हैं। और माहू यानी कि चेपा एफिड्स, ये कीट भी तुअर की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। ये कीट पौधे के तने और पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे पौधा कमजोर और बीमार हो जाता है। और भैया समय रहते इन सभी की रोकथाम करना हमको बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल करना है रीता बहन, है ना। इसके लिए सबसे पहले जैविक उपायों की अगर हम बात करें तो इन कीटों की थोड़ी भी संख्या खेत में देखते ही नीम के तेल का या नीम की निबोली से बने अर्क का छिड़काव करना फसल के लिए फायदेमंद होता है। और किसान भाइयों, जैविक उपायों की बात करें तो खेत में जगह जगह पक्षियों के बैठने के लिए हमको टी आकार की लकड़ियां लगाना है और चिपचिपे फेरोमोन ट्रैप को भी हमको खेत में जगह जगह पर लगाना है। और भैया रासायनिक उपाय भी हैं, लेकिन रासायनिक उपाय आप तभी करें जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। बिल्कुल, रासायनिक नियंत्रण में इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की निर्धारित मात्रा का छिड़काव करने से कीटों का प्रकोप कम होता है। लेकिन किसी भी दवा को डालने से पहले एक बार कृषि वैज्ञानिकों की सलाह आप जरूर लें। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है भैया। अपने मन से हमें किसी भी दवा का छिड़काव नहीं करना है फसल पर। और अब बात करते हैं तुअर यानी अरहर की फसल में लगने वाले कुछ रोगों की। तो भैया उक्टा, फाइटोप्थोरा, चूर्णी फफूंद, स्टेलिटी मोजेक, ये प्रमुख रोग हैं तुअर की फसल में लगने वाले। इसका कारण होता है खेतों में गीलापन, यानी कि इनका कारण होता है खेत में फंगस और वायरस। उक्टा रोग लगने पर पौधों की जड़ें काली हो जाती हैं, पत्तियां पीली पड़कर पौधे अचानक सूखने लगते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, फाइटोप्थोरा अंगमारी इस रोग में पौधे के तने और पत्तियों पर धब्बे बनते हैं जो बारिश के समय ज्यादा दिखाई देते हैं। चूर्णी फफूंद में पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा चूर्ण जम जाता है और पत्तियां झड़ने लगती हैं। किसान भाइयों, इन सभी रोगों से फसल को बचाने के लिए बड़े छोटे छोटे और आसान उपाय हमको अपनाना है। जैसे कि गर्मी के समय भैया हम खेत की गहरी जुताई करें,
एक ही फसल को हम बार बार ना लगाकर फसल चक्र अपनाएं और रोग प्रतिरोधी किस्मों को हम खेत में लगाएं। और एक बात और भैया कि बीजों को हम जब बोए तो बीजों को उपचारित कर कर ही बोए और अपने खेत में पानी जमा ना हो, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। बिल्कुल। और रीता बहन, समय समय पर खेत की निगरानी करते रहना है। बिल्कुल। इस प्रकार थोड़ी सावधानी और समय से उपचार करके हम फसल को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। और भैया यही थी हमारी आज की चर्चा तुअर फसल में लगने वाले प्रमुख कीट, रोग एवं रोकथाम पर। और आज कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ जिला परियोजना प्रबंधक रेखा अहिरवार जी भी हमारे साथ होंगी, जो हमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन पर जानकारी देंगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से उन्हें संगठित करना और उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के पश्चात उनके पसंद के अनुसार आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना। इस योजना में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में उनको, अगर वो दीदी कोई आजीविका के माध्यम से कोई एक गतिविधि करना चाहती है तो उनको भी हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। जिला स्तर पे हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, कम्युनिटी ट्रेनिंग सेंटर, जिसको हम CTC कहते हैं। ये हमारा तामिया में है और ये CTC को हमारी जो CLF है वो CLF ही उसको संचालित करता है और उसमें विभिन्न प्रकार की लाइवलीहुड से संबंधित, उनके सशक्तिकरण से संबंधित, लेखा संधारण और विभिन्न प्रकार की उनको गतिविधियों से संबंधित उनको वहाँ प्रशिक्षित किया जाता है। और ग्राम के जो हमारे बेरोजगार युवा युवतियां हैं जो 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में रहते हैं, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। जैसा हमारा कि एक RCT है हमारा जिला लेवल पे सेंट्रल बैंक की, उनके स्वरोजगार के लिए वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देते हैं। विभिन्न प्रकार के ट्रेडों में ट्रेनिंग होती है, ब्यूटी पार्लर हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया और उनका लघु उद्यमिता से संबंधित जैविक सब्जी उत्पादन, विभिन्न प्रकार के ऐसे विषयों से उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद में वो अपने स्वरोजगार को स्थापित कर देते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विकासखंड स्तर पे भी विभिन्न प्रकार के रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्राइवेट कंपनियां आती हैं और उनका साक्षात्कार होता है। वो युवाओं का चयन करके और उनको भी प्लेसमेंट दिया जाता है और वो अच्छे से मतलब कंपनियों में जाके अब ये अपना नौकरी करते हैं। ये ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत में हमारे जो विलेज हैं, विलेज लेवल पे भी हमारे ग्राम संगठन बने हुए हैं। इस ग्राम संगठन में कम से कम 3 SHG और अधिकतम 20 SHG ये हैं जो संगठित रूप से ये कार्य करते हैं। इस ग्राम संगठन के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण किया जाता है। इसमें समूह की जो दीदियां बहनें हैं वो अपने अनुभवों को आदान प्रदान करती हैं और सीखती हैं। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको हम लोग वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं और जो भी उनका जो ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन है, वो दीदियां अपना मतलब चेक के माध्यम से ही पेमेंट करती हैं और चेक के माध्यम से या RTGS हो गया या फिर जैसे कि विभिन्न प्रकार के हमारी दीदियां स्वरोजगार कर रही हैं, आजीविका गतिविधियों से जुड़ी हैं, जो अपने पेमेंट लेती हैं वो दीदियां, तो वो भी उसमें भी QR कोड के माध्यम से ही पेमेंट करती है। तो पूर्णतः ये हम लोग डिजिटल राशियां उपलब्ध करा दी जाती है, चाहे RF हो, चाहे CIF हो, CCL हो, और इनको भी आजीविका गतिविधि से जोड़ने का अवसर हमारे द्वारा प्रदान किया जाता है। अरे रीता बहन, भाई आप तो आज पत्रों की भरमार अपने साथ लेकर आई हैं। हाँ मोनिका बहन, देखो ना आज कितने सारे पत्र आए हैं। ये दूसरा पत्र भी आपके हाथों में दिख रहा है ना? और लगता ये भी हमारे नियमित श्रोता ही हैं। भाई इनके बिना तो हमारा कार्यक्रम अधूरा ही समझिए, है ना? तो मोनिका बहन चलिए नाम बता देते हैं कि ये पत्र हमें किन श्रोताओं ने भेजा है। ये पत्र हमें भेजा है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर ने महादेव घाट अमलेश्वर से। तो चलिए देर किस बात की, सुनते हैं इनकी पसंद का ये लोकगीत। है लठ ललकारन सुना धुबनिया, जवनिया तोहरे नौके के चढ़ी। धुबिया है लठ ललकारन सुना धुबनिया, जवनिया तोहरे नौके के चढ़ी। हमें अकेले छोड़ के गैली बिन पूछे मैं हरवा, हाय हाय। हमें अकेले छोड़ के गैली बिन पूछे मैं हरवा, और चटक मटक के नखरा कैलिन।
और चटक मटक के नखरा कैलिन अखियां दी है कजरवा घूमे वो यार के संग में मौज से दोनों दुनिया जवनिया तोरे नौके के चढ़ी घूमे वो यार के संग में मौज से दोनों दुनिया जवनिया तोरे नौके के चढ़ी धुबियाली है लठ ललकारन सुना धुबनिया जवनिया तोहरे नौके के चढ़ी सास ससुर के नाम दुबायुग हमका जीवित खायुग हाय हाय सास ससुर के नाम दुबायुग हमका जीवित खायुग और लाज शर्म तोरे ना रहेगा। रीता बहन, अब हमारे किसान भाइयों बहनों को हम मौसम की जानकारी भी दे देते हैं। किसान भाइयों, आपको आज के मौसम के बारे में हम बता दें कि आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगामी कुछ घंटों में वर्षा होने की संभावना और साथ ही तेज हवाओं की संभावना भी मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। चलिए किसान भाइयों बहनों, अब एक नज़र मंडी भाव पर भी। ये भाव हमें कृषि उपज मंडी छिंदवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं गेहूं का मूल्य। तो किसान भाइयों बहनों, गेहूं का न्यूनतम मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहा और अधिकतम मूल्य 2611 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मक्के का न्यूनतम मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम मूल्य 2367 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सोयाबीन का न्यूनतम मूल्य 6450 रुपये और अधिकतम मूल्य 7160 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं चने का न्यूनतम मूल्य 6150 रुपये और अधिकतम मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, उड़द का न्यूनतम मूल्य 7500 रुपये और अधिकतम मूल्य 8850 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तुअर की बात करें भैया, तो तुअर का न्यूनतम मूल्य 3000 रुपये और अधिकतम मूल्य 7360 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मूंग की बात करें तो मूंग का न्यूनतम मूल्य 6000 रुपये और अधिकतम मूल्य 7312 रुपये प्रति क्विंटल रहा। रीता बहन, बातों ही बातों में देखे ना, अब वक्त हो चला है हमारे किसान भाइयों से विदा लेने का। हमारे किसान भाइयों से यही कहेंगे कि यदि आपको हमारा कार्यक्रम आज अच्छा लगा हो या आपको कुछ सुझाव हमें देना हो तो पत्र के माध्यम से हमें सूचना ज़रूर पहुंचाएं। और अंत में बस चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे, स्वीकार कीजिए मोनिका बहन और रीता बहन की राम राम, जय जवान जय किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।